समुद्री घोड़ा एक ऐसा अनोखा जीव है जहां मादा नहीं बल्कि नर बच्चे को जन्म देता है, लेकिन अंडे तो मादा के शरीर में बनते हैं। तो फिर नर समुद्री घोड़े के शरीर में अंडे कैसे पहुंचते हैं और बच्चों के जन्म के वक्त मादा समुद्री घोड़ा अपने नर को छोड़कर क्यों चली जाती है? फिर नर के जन्म देने के बाद बच्चों का क्या होता है? आइए जानते हैं समुद्री घोड़े के अजीबो गरीब रहस्यों के बारे में। समुद्री घोड़ा एक ऐसा जीव है जिसमें दांत और पेट नहीं होता, इसलिए इनका भोजन बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकल जाता है और वे ज्यादा पोषण ग्रहण नहीं कर पाते। इसके चलते उन्हें हर दिन कम से कम 30 बार भोजन करना पड़ता है। समुद्री घोड़े की दूसरी खास बात यह है कि अगर वह एक बार किसी नर या मादा से जोड़ी बना लेते हैं तो जीवन भर उसी एक साथी के साथ रहते हैं। जब दोनों में से कोई एक मर जाता है तब कुछ समुद्री घोड़े अपने साथी के बिना नहीं रह पाते और धीरे धीरे भोजन कम करने लगते हैं। कम ऊर्जा के चलते वे मर जाते हैं। दूसरी ओर यह देखा गया है कि नर और मादा प्रजनन से पहले हर सुबह एक खास और अजीबो गरीब नृत्य करते हैं। लेकिन वे यह नृत्य क्यों करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। समुद्री घोड़े के शरीर में हड्डियां नहीं होती, लेकिन उसका शरीर अंदर से एक मजबूत प्लेट से बना होता है और ये प्लेटें पूरी तरह से इंटरलॉक्ड होती हैं, जिससे उसका शरीर एक कवच की तरह मजबूत बनता है। जब कोई शिकारी समुद्री घोड़े को निगलने की कोशिश करता है तब वह अपने शरीर को चट्टान की तरह मजबूत कर लेता है, जिससे शिकारी को उसे खाने और निगलने में बहुत परेशानी होती है। समुद्री घोड़े के लिए उसकी पूंछ ही उसके हाथ जैसी काम करती है। जब समुद्री धाराएं तेज होती हैं तो वे अपनी पूंछ को समुद्री पौधों से लपेटकर खुद को सुरक्षित रखते हैं। ये अपनी पूंछ का उपयोग करके खाना खाते हैं, शिकार पकड़ते हैं और एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं। अब जानते हैं कि नर समुद्री घोड़ा कैसे अपने बच्चों को जन्म देता है। जब नर और मादा समुद्री घोड़े का नृत्य पूरा होता है तो इसके बाद उनकी प्रजनन क्रिया शुरू होती है। नर समुद्री घोड़े के पास पेट की जगह पर एक ब्रूड पाउच नाम की थैली जैसी संरचना होती है। प्रजनन के दौरान मादा अपने अंडे नर के ब्रूड पाउच में ट्रांसफर कर देती है, जिससे नर समुद्री घोड़ा प्रेग्नेंट हो जाता है। ये प्रेगनेंसी इंसानों की तरह ही होती है, जिसमें नर का पेट बड़ा होता जाता है और 45 दिनों के बाद वह बच्चों को जन्म देता है। जन्म के दौरान नर अपनी मांसपेशियों को बार बार सिकोड़ता है, जिससे बच्चे पानी के तेज झटके के साथ बाहर निकलते हैं। एक नर समुद्री घोड़ा एक बार में 50 से लेकर 2000 बच्चों को जन्म दे सकता है। जन्म लेने के बाद बच्चे तुरंत स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने दम पर जीवन शुरू करते हैं, लेकिन इन बच्चों में से लगभग 1% ही जीवित रह पाते हैं। बाकी मर जाते हैं या किसी का शिकार हो जाते हैं। जब नर समुद्री घोड़ा प्रेग्नेंट होता है तब मादा उससे थोड़ी दूर रहती है और अपने शरीर में नए अंडे बनाने की प्रक्रिया करती है। जब नर बच्चों को जन्म दे देता है फिर उसके बाद नर और मादा तुरंत अगले नृत्य के लिए तैयार हो जाते हैं और इस बार नृत्य एक दिन से भी छोटा होता है। उसके बाद मादा फिर से नर के ब्रूड पाउच में अंडे देती है। समुद्री घोड़ा यह क्रिया एक ही मादा के साथ बार बार करता है, जिससे उसे हर बार नया साथी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे क्या आपने कभी किसी समुद्री घोड़े को देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं।